अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा के एक बड़े नेता का नाम आया और उन्होंने बातों को गोल गोल घुमाने का काम किया। पूरा उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की महिलाएं, छात्र, युवा सब सड़कों में आए, कहीं कैंडल मार्च हुए, कहीं मशाल जुलूस हुई। अंकिता भंडारी के पिता के द्वारा वो एफआईआर न लेके कोई अनिल जोशी जी हैं वो आ जाते हैं और वो एफआईआर कराते हैं। प्रदीप जी, ये जो कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन देखा गया, कार्यकर्ताओं में इस वक्त कैसा जोश है, कैसा उत्साह है और 2027 के लिए आपको क्या लगता है कि वोट प्रतिशत में भी इजाफा देखने को मिलेगा? अब जो संगठन सृजन हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, माननीय खड़गे जी के द्वारा संगठन सृजन करके एक नई टीम जिलों को दी गई है। अच्छा, जिलाध्यक्षों का ये जो प्रशिक्षण शिविर हरियाणा में हुआ अभी हाल ही में, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। क्या कुछ चर्चाएं वहां पर हुई, किसी तरह की रणनीति बनाई गई? जो हमारा 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर हुआ उसमें उत्तराखंड के सारे जिलाध्यक्ष और हरियाणा के जिलाध्यक्ष वहाँ पे जो संगठन सृजन के द्वारा आए थे, तो उसमें लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए हमारा अपना आत्मचिंतन करना और किस तरीके से कांग्रेस मजबूत हो गए, गाँव की कांग्रेस को हमने मजबूत करना है और बूथ लेवल की कमेटी बनानी है। उत्तरकाशी में गंगोत्री विधानसभा सीट एक अहम सीट मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि गंगोत्री सीट से जिस भी दल का विधायक बना है उसी की प्रदेश में सरकार बनी है, लेकिन लगातार 2 बार से कांग्रेस गंगोत्री सीट हारती हुई आ रही है। इस बार क्या कुछ खास रणनीति रहने वाली है उस विधानसभा सीट? जो मंत्र हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिया है कि हमें कांग्रेस का जो कार्यकर्ता घरों में, दूर दराज गाँव में भी अभी कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता हैं, हम सबको उनसे जुड़ना है और कांग्रेस को गांव-गांव पे हमने कांग्रेस की कमेटियां बनानी हैं, ब्लॉक की कमेटी बनानी है, जिले की कमेटी बनानी है और कार्यकर्ताओं को जो दिशा निर्देश हमें केंद्र से और प्रदेश से मिलेंगे हमें उन पे काम करना है। नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा, आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ है राष्ट्रीय दल भाजपा जो कि आंतरिक संघर्ष झेल रहा है, तो वहीं है दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जो कि पिछले कुछ समय से लगातार एक फ्रंट फुट पर खेलता नजर आ रहा है और पिछले कुछ समय से जमीनी स्तर पर भी सक्रिय नजर आ रहा है। राजनीतिक हलकों में अलग अलग बातचीत है, अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं और क्या कुछ राजनीतिक समीकरण 2027 में बनने वाले हैं, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है उत्तरकाशी से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप रावत। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। प्रदीप जी, इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति में जो स्थितियां दिख रही हैं, एक तरफ है राष्ट्रीय दल भाजपा जो कि आंतरिक संघर्ष झेल रहा है, विधायकों में नाराजगी है अपने ही संगठन के प्रति, तो इस माहौल में, इस राजनीतिक जो अभी इस वक्त गतिविधियां चल रही है, कांग्रेस को किस तरह से फायदा मिल सकता है या फिर कांग्रेस इस गतिविधि से किस तरह से अपने पक्ष में माहौल बनाती नजर आ रही है? सबसे पहले मैं पेन पॉइंट के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। देखिए बहुगुणा जी, यहाँ पे जो आपने बात करी है कि भाजपा आपसी संघर्ष से जूझ रही है, तो ये भाजपा का अपना आंतरिक मामला है, लेकिन जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा के एक बड़े नेता का नाम आया और उन्होंने बातों को गोल गोल घुमाने का काम किया। पूरा उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की महिलाएं, छात्र, युवा सब सड़कों में आए, कहीं कैंडल मार्च हुए, कहीं मशाल जुलूस हुई, कई तरह के प्रोटेस्ट सभी दलों के लोगों ने किया। कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने इसको पूरे प्रदेश में लीड किया है और उसके बावजूद भी भाजपा इसे गोल गोल घुमा रही है। आपने देखा होगा कि वहाँ पे अंकिता भंडारी के पिता के द्वारा वो एफआईआर न लेके कोई अनिल जोशी जी हैं वो आ जाते हैं और वो एफआईआर कराते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ये सब दिखाई दे रहा है कि भाजपा इस मामले को गोल गोल घुमा रही है और वो इस मामले में संलिप्त है, इसीलिए ये इस मामले को घुमा रहे हैं और उसमें पूरे उत्तराखंड को ये पता चल गया है कि भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा क्या है। तो ये निश्चित ही इसके पक्ष में माहौल, जो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है और लोग इस भाजपा की सरकार को 2027 में इसका जवाब इन्हें दिया जाएगा। अच्छा, तो ये जो भाजपा में जो अलग अलग गुट बन गए, एक तरफ से त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक अलग गुट है और बाकी अलग विधायकों में एक अलग नाराजगी है, तो क्या आपको क्या लगता है ये जो थोड़ी बहुत गुटबाजी है जो भाजपा में देखी जा रही है, ये कांग्रेस को किसी तरह से फायदा पहुंचा सकती है 2027 में? बिल्कुल, पूरी जनता, ये सिर्फ गुटबाजी, ये तो बाहर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और आप साफ देख रहे हैं कि अरविंद पांडे जी ने जिस तरीके से कहा, ये किसान ने अपने सुसाइड कर दिया और सुसाइड के वीडियो में उसने वहाँ के एसएसपी का नाम लिया है, वहाँ के पुलिस का नाम लिया है, लेकिन अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं अरविंद पांडे जी ने, उसने साफ कहा कि भाई ये मणिकांत नहीं है, मणिकांत है, और एक बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। और वो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 5 बार वो भाजपा के विधायक हैं और बड़े नेता हैं, प्रभावशाली। इस तरीके के आरोप वो खुद उन्हीं के पार्टी के लोग लगा रहे हैं, इसीलिए तो गुटबाजी हो रही है और ये बातें समाज में भी आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये सब लोग
जागरूक हैं, लोग समझ रहे हैं कि भाजपा का क्या कृत्य है और इसका इन सब का जनता इनको जवाब देगी 2027 के चुनाव में। अच्छा प्रदीप जी, ये जो कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन देखा गया, सक्रियता देखी गई, पिछले कुछ समय से जो कांग्रेस है मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर भी सक्रिय दिखी, कार्यकर्ताओं में इस वक्त कैसा जोश है, कैसा उत्साह है, और 2027 के लिए आपको क्या लगता है कि वोट प्रतिशत में भी इजाफा देखने को मिलेगा? बिल्कुल इसमें वोट प्रतिशत में भी इजाफा मिलेगा और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि 2022 में भी कांग्रेस ने अपना जो वोट प्रतिशत था वो घटा नहीं था, वो बढ़ा ही था। तो अब जो संगठन सृजन हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, माननीय खड़गे जी के द्वारा संगठन सृजन करके एक नई टीम जिलों को दी गई है। अभी हम लोगों का 10 दिन का कुरुक्षेत्र में एक प्रशिक्षण था जिसमें राहुल जी भी आए और 6 घंटे उन्होंने जिलाध्यक्षों के साथ बिताया और हम लोगों को एक काम उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव तक लेके जाना है। गांव की कमेटियां इस बार गठित करने का हमारे पास लक्ष्य है और गांव-गांव से हम पुराने जो कांग्रेस परिवार के लोग हैं, कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, उन सबको लेके, उन सबको साथ में लेके 2027 की तैयारी करेंगे और निश्चित तौर पे कांग्रेस चुनाव जीतेगी। अच्छा, जिलाध्यक्षों का ये जो प्रशिक्षण शिविर हरियाणा में हुआ अभी हाल ही में, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या कुछ चर्चाएं वहां पर हुई, किसी तरह की रणनीति बनाई गई? रणनीति इसमें तो जो हमारा 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर हुआ उसमें उत्तराखंड के सारे जिलाध्यक्ष और हरियाणा के जिलाध्यक्ष वहाँ पे जो संगठन सृजन के द्वारा आए थे, तो वहाँ पे 10 दिन का प्रशिक्षण चला जिसमें हमारे बीच में मजदूर किसान शक्ति संगठन के शंकर जी और हमारे निखिल सर लोग आए। उन्होंने मनरेगा पे, आरटीआई पे लेक्चर दिए। हमारे हर फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं वो लोग रहे। हमारे प्रशिक्षण शिविर के जो चेयरमैन हैं और सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, श्री सचिन राव जी के दिशा निर्देश में जो हमारा प्रशिक्षण सत्र चला, उसमें लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए हमारा अपना आत्मचिंतन करना और किस तरीके से कांग्रेस मजबूत हो गए, गाँव की कांग्रेस को हमने मजबूत करना है और बूथ लेवल की कमेटी बनानी है, संगठन को किस तरीके से, संगठन का किस तरीके से रोल होगा, इन सब पे वहाँ पे चर्चा हुई। और कांग्रेस एक अकेले एक व्यक्ति और एक व्यक्ति विशेष की पार्टी ना होकर एक संगठन के रूप में किस तरीके से काम करेगी, इस पे उन्होंने वहाँ पे जोर रहा कि एक संगठन के रूप में कांग्रेस फील्ड में काम करेगी। अच्छा प्रदीप जी, आप उत्तरकाशी से जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के। उत्तरकाशी में गंगोत्री विधानसभा सीट एक अहम सीट मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि गंगोत्री सीट से जिस भी दल का विधायक बनाया उसी की प्रदेश में सरकार बनी है, लेकिन लगातार 2 बार से कांग्रेस गंगोत्री सीट हारती हुई आ रही है। इस बार क्या कुछ खास रणनीति रहने वाली है उस विधानसभा सीट? रणनीति यही है जो मंत्र हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिया है कि हमें कांग्रेस का जो कार्यकर्ता घरों में, दूर दराज गाँव में भी अभी कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता हैं, हम सबको उनसे जुड़ना है और कांग्रेस को गांव-गांव पे हमने कांग्रेस की कमेटियां बनानी हैं, ब्लॉक की कमेटी बनानी है, जिले की कमेटी बनानी है और कार्यकर्ताओं को जो दिशा निर्देश हमें केंद्र से और प्रदेश से मिलेंगे, हमें उन पे काम करना है। और इस तरीके से अब जैसे आप कह रहे हैं कि आगे तैयारी, तो हमारा चेहरा वहाँ पे राहुल गांधी है, हमारे स्टेट के जो प्रदेश अध्यक्ष है, स्टेट की लीडरशिप, वो हमारा चेहरा है और कांग्रेस का हाथ का हमारा चुनाव चेहरा रहेगा और संगठन बेस्ड वहाँ पे काम होगा। पार्टी जिसे भी टिकट देगी वो निश्चित ही वहाँ पे चुनाव जीतेगी। आपने अभी चेहरों की बात करी, तो कई सारे जो बड़े नेता हैं वो भाजपा को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन अभी इस वक्त मौजूदा स्थिति में भी कोई ऐसा मजबूत चेहरा है नहीं कांग्रेस पे कई सारी सीटों में। देखिए, कांग्रेस एक आज 141वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी कांग्रेस पार्टी, तो हमारे पास चेहरों की कोई कमी नहीं है। पार्टी जिस किसी भी कार्यकर्ता को मौका देगी वो चेहरा बन जाएगा और चुनाव जीत के आएगा, नया चेहरा चुनाव जीत के आएगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। अच्छा, जनता के बीच अभी आप क्या रुझान देख रहे हैं, जिस तरह से आप लोग? जनता तो भाजपा के 9 साल के कुशासन से बहुत त्रस्त है। आप देख रहे होंगे धराली का आपदा का इतना बड़ा मामला आया, पूरी दुनिया की नज़र धराली आपदा में थी, अभी वहाँ डिलीवर का काम नहीं हुआ है। कांग्रेस भाजपा के ही एक राज्य मंत्री हैं कर्नल कोठियाल साहब, उन्होंने तो वहाँ पे इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि वहाँ पे लाशों के ऊपर से यात्राएं चली जा रही हुई। ये बात सच है बिल्कुल। वहाँ पे ग्रामीणों के शव हैं, वहाँ पे तीर्थयात्रियों के शव दबे पड़े हैं, अभी तक आपने उनको निकालने के लिए कुछ भी काम नहीं किया है और वहाँ पे एक ढेले भर का पैसा अभी खर्च नहीं हुआ। तो ये सब लोग वहाँ पे देख रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। जनता के पास जो वोट का एक हथियार है वो 2027 में चलाएगी और इन सब लोगों को इनकी असल जगह दिखाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर पेन पॉइंट से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप रावत जी, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस लगातार जमीनी स्तर पर सक्रिय बनती नजर आ रही है और 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर भी बेहतरीन प्रदर्शन करती नजर आएगी। अब देखना होगा कि क्या कुछ राजनीतिक समीकरण 2027 विधानसभा चुनावों में देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।